आजकल बिस्मिल ड्रामे का एक किरदार टीटी जो है वो मर्दों में बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। आपको नहीं लगता कि मर्दों में आजकल दूसरी शादी करने का जो रिवाज है या शौक़ है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी, दिन का आगाज़ हुआ है सख्त ठंड से। कुछ दिन पहले जो है वो स्नो पड़ी थी, वो भी जो है वो मौजूद है और ठंड उसी तरह ही है। तो बस जी आज ज़रा दिन का आगाज़ थोड़ा लेट हुआ है क्योंकि बस वीकेंड था, तो हमने आज किया जी ब्रंच। क्योंकि यूजुअली जब छुट्टियां होती हैं या वीकेंड होते हैं तो हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं, तो हम नाश्ते की बजाय दोपहर के खाने और नाश्ते को जो है वो कंबाइन कर देते हैं और उसको हम कहते हैं ब्रंच। तो हम कर रहे हैं जी ब्रंच, और ब्रंच में हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि कोई किसी किस्म के पराठे जो हैं वो खाए जाएं। तो आज ही मैंने ब्रंच में बनाया है जी मूली का पराठा। तो मूली जो है वो आजकल सर्दियों में आपको पता है काफ़ी पसंद की जाती है मूली वाली रोटी। तो मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे छोटे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बाकी के घर के लोग भी जो है वो खुशी से खा लेते हैं। तो बस जी फिर आज मैंने सोचा कि चलो मूली ला के रखी हुई है तो उसको इस्तेमाल किया जाए। तो जी क्विकली आज बनेगी मूली वाली रोटियां ब्रंच में। चूँकि वीकेंड है और वीकेंड में डेफिनेटली हमारा कोई ना कोई प्लान होता है कहीं ना कहीं जाने का। तो जी आज हमारा फिर कोई प्लान है बाहर जाने का। तो जी हम ब्रंच करेंगे और ब्रंच करने के बाद जो है वो अपने कपड़े शपड़े जो हैं वो रेडी करेंगे। और आज की वीडियो इस सेंस में बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम आपको मैनचेस्टर लेके जा रहे हैं। मैनचेस्टर का एक सबसे टॉप क्लास जो है रेस्टोरेंट, जिसका खाना बहुत मशहूर है और दूर दूर से लोग वहाँ से जो हैं वो खाना खाने आते हैं और उसके खाने का एक अलग ही टेस्ट है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो जायके हैं वो काफ़ी हद तक आपको जो है उसमें नज़र आते हैं। तो उसके अलावा जी आज का टॉपिक जो है वो ख़वातीन का जो है बड़ा ही फेवरेट टॉपिक है। वैसे तो बंदों का भी वो फेवरेट टॉपिक ही है, यानी कि मर्दों की दूसरी शादी। तो इस टॉपिक को हमेशा ही जो है वो काफ़ी इंटरेस्ट से सुना जाता है। तो आजकल चूँकि मैं बिस्मिल ड्रामा बहुत शौक़ से देख रही हूँ और सिर्फ मैं नहीं, काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं। तो इसमें ये कि हर एज ग्रुप के लिए एक लेसन है और मर्दों के लिए भी एक लेसन है, औरतों के लिए भी एक लेसन है। तो हर एक के लिए जो है वो ये ड्रामा बना है। तो आजकल काफ़ी इसके चर्चे हैं, तो मैंने सोचा आज इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। लो जी असी हो गए हैं रेडी, थे असी खलो गए हैं शीशे दे गए। चूँकि ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैंने जी अपना एक गर्म कोट जो है, जो मैंने लास्ट ईयर ख़रीद के रखा था, मैंने जो है वो पहन लिया है। और साथ जी मैंने अपने ये जो शूज़ हैं वो जो मैचिंग थे काफ़ी ज़्यादा मेरे ड्रेस के साथ, तो ये जी ये मैंने पहन लिए हैं। ये मैंने लिए थे कुछ साल पहले, लिए थे मैंने ज़ारा से। तो बहरहाल बहुत ज़्यादा नहीं पहने मैंने, तकरीबन नए ही पड़े थे, बस एक आधी दफ़ा ही पहने। तो ये इसके साथ मैच बहुत हो रहे थे, तो मैंने सोचा चलें जी आज ये पहन लेते हैं। तो जी मैंने इसके साथ की अपनी एक गर्म शॉल यानी गर्म स्कार्फ जो है वो मैच किया। तो ज़बरदस्त लग रहा था इसके साथ ये कम्बिनेशन। तो यूजुअली तो मैं देसी कपड़े ही ज़्यादा पहन रही होती हूँ। जो मेरी प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी, ज़्यादातर मैं देसी आउटफिट में ही आपको नज़र आती हूँ। तो मैंने सोचा चलो इस दफ़ा जो है वो थोड़ी गेटअप अपनी चेंज की जाए, थोड़े कोई अंग्रेज़ी स्टाइल के कपड़े पहने जाएँ। वो जी ये ज़रूरी होती है ना चीज़ें, आपको अपनी लुक जो है वो थोड़ी बहुत बदलते रहना चाहिए। इससे आपको ख़ुद को भी अच्छा महसूस होता है और आपके जो हैं हस्बैंड वो भी खुश हो जाते हैं जब वो अपनी बेगमात का जो है वो कोई नया लुक देखते हैं या नई गेटअप देखते हैं। तो ये छोटी मोटी चेंजेस जो हैं मेरे ख्याल से ये करते रहना चाहिए। वरना आप ये याद रखिए कि बिस्मिल ड्रामे का जो रोल है टीटी का, उसके असरात भी आ सकते हैं। क्योंकि जी उसमें तो यही दिखाया गया है कि जो मर्द होते हैं उनकी नीयत बदलते, उनकी सोच बदलते हुए देर नहीं लगती। भले वो जितना मर्ज़ी अपने घर वालों के साथ सिंसियर हो, लेकिन किसी न किसी स्टेज पर जो है वो उसकी सोच जो है वो सडनली बदल भी जाती है, वो यू टर्न मारते हैं अचानक। तो इसलिए ये कि ख़वातीन को जो है बेगमात को थोड़ा बहुत जो है वो अपना ये जो गेटअप है इसके ऊपर जो है ख़ुसूसी ध्यान देना चाहिए और अपने गेटअप को चेंज करते रहना चाहिए, ताकि जो है इससे वो ख़ुद भी खुश रहें और उनके जो मियाँ हैं वो भी खुश रहें और उनके अंदर कहीं जो है वो टीटी की रूह जो है वो ना कहीं आ जाए। तो मेरी इस चीज़ से आप कितना इत्तेफाक करते हैं ये आपने मुझे बताना है। अच्छा जी, बिस्मिल ड्रामे में जो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो नुमायाँ दिखाएगी वो ये है कि
एक हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी बच्चों के साथ एक अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार रहा होता है, तो वो सिर्फ जो है वो यू टर्न सिर्फ इसलिए मारता है क्योंकि उसको लगता है कि कहीं उसकी जो फर्स्ट वाइफ है वो बूढ़ी हो गई है, एजड हो गई है, अब उसकी जो है अंदर वो अदाएँ और वो खूबसूरती, वो जवानी वो नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। और उसके मुकाबले में जो है उसकी दूसरी बीवी जो कि उसको बहुत यंग नज़र आ रही है, उसमें बहुत अदाएँ हैं और वो बहुत एनर्जेटिक है और उसको पता है कि मर्दों को किस तरह जो है उनको खुशामद करके तो किस तरह लुभाया जाता है, किस तरह उनको ट्रैप किया जाता है। लो जी असी पहुंच गए हैं नवाब। ये जी मानचेस्टर का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम पहले नवाब हुआ करता था, अब इसका नया नाम माई नवाब है। तो ये सिर्फ नाम का नवाब नहीं है, ये वाकई नवाब ही है। इसकी एंट्रेंस जो है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। अगर इसके आप रिसेप्शन हॉल में जाएं, जो इसका जहाँ पे आप वेट करते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। इसमें आप देखेंगे जो पुरानी फ़िल्मों के जो हीरो हीरोइंस हैं उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं बहुत बड़ी बड़ी। तो ज़बरदस्त किस्म का ना यहाँ पे इन्होंने इंटीरियर सेट किया हुआ है। तो चलिए जी टाइम हो गया खाने का, तो हम आपको लिए चलते हैं यहाँ के फ़ूड हॉल में। तो जी फ़ूड हॉल में आप देखेंगे खचाखच भरा हुआ है इनका और बहुत ही बिज़ी है, इतना रश है यहाँ पे कि आपको दूर दूर तक कोई जगह जो है वो खाली नहीं मिलती। हम लोगों ने टेबल की बुकिंग करवाई हुई थी जिसकी वजह से हमें थोड़े से इंतज़ार के बाद बहरहाल जगह मिल गई, पर रश बहुत ज़्यादा था। तो जाते ही जो सबसे पहले हमने चीज़ देखी बड़ी इंटरेस्टिंग वो थी गोलगप्पों की रेडी। आप देखें जी कैसी ज़बरदस्त उन्होंने रेडी जो है वो यहाँ पे सेट करके रखी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान के किसी गली कूचे में खड़े हुए हैं रेडी पे जो है गोलगप्पे खाने के लिए। तो देखें रश भी बहुत है गोलगप्पों पे। जी यहाँ पे सिर्फ गोलगप्पे ही नहीं थे, ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे खाने थे जिसमें कि जो हैं वो स्टार्टर्स में बेतहाशा चीज़ें थी। यहाँ पे अचार, चटनियाँ, सॉसेस जो है हर तरह की आपको जो है अभी नज़र आएंगी। देसी डिशेस तो अनगिनत थी। इसके अलावा वहाँ पे जो है चाइनीज़ फूड भी ज़बरदस्त था। चाइनीज़ फूड में भी काफ़ी डिशेस पड़ी हुई थी और साथ में इटालियन डिशेस भी थी जिसमें पिज़्ज़ा, लज़ानिया, पास्ता। जी होर मनो इटालियन डिशां दे ज़्यादा ना नहीं आते। और जी डिज़र्ट्स में भी बड़ा कुछ था। ये कभी हो सकता है कि जी मीठे में ना कुछ हो, मिठा तो असी खाना ही होता है ना। तो जी मीठे में भी जो है वो कई किस्मों के हलवे और जो है वो खीर थी या फिरनी थी और साथ में कोई रसगुल्ले, गुलाब जामुन और आइसक्रीम्स, केक्स और जो हैं वो कटे हुए मिक्स फ्रूट्स सब कुछ ही था वहाँ पे। लो जी असी डाइटिंग नू अज मारिया गोला ते असी जी टुट के खा रहे हैं, प्लेटां भर के खा रहे हैं। अच्छा जी बात रास्ते में ही रह गई। बात हो रही थी मर्दों में दूसरी शादी का जो रुझान बहुत बढ़ रहा है उसके वजह से बात हो रही थी। तो आप भी बताइए कि क्या वजह है कि मर्दों में जो है ये रुझान क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। जी मर्द जो हैं इस चीज़ का बड़ा सहारा लेते हैं कि जी अल्लाह ने उनको इजाज़त दी हुई है कि वो 4 शादियां जो हैं वो कर सकते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि 4 शादियों वाला कॉन्सेप्ट ठीक है? अल्लाह ने इजाज़त तो ज़रूर दी हुई है लेकिन साथ में एक कंडीशन भी साथ लगाई हुई है कि आप शादियां ज़रूर करें लेकिन उनमें अदल और इंसाफ कर सकते हैं तो फिर ही आप शादियां करने, वरना ना करें। तो जी अजकल तो यह हाल है, अजकल तो एक शादी कर लो, एक ब्याह कर लो तो वह निभाना मुश्किल होया होंदा है, ओहदे च अदल इंसाफ नहीं होंदा तो 4 कित्थे करनियां ने इंसान ने। जी करने वाले जो हैं वो तो फिर करके ही रहते हैं, भले उनसे इंसाफ हो या ना हो। अच्छा जी पुराने वक्तों में भी दूसरी शादियों का जो है कॉन्सेप्ट हुआ करता था। कभी कभार हमें सुनने में आती थी ये खबरें कि फ़लाँ बंदे ने जी दूसरी शादी कर ली, लेकिन उसमें यह है कि फिर भी कोई दीन मज़हब का कुछ लिहाज रखा जाता था, बड़ों को इन्वॉल्व किया जाता था और ज़्यादातर शादियाँ जो हैं वो किसी ख़ास वजह से की जाती थी। स्पेशली जो है कुछ लोग जो है वो जब औलाद नहीं होती थी तो वो औलाद के चक्कर में जो है वो दूसरी शादी कर लिया करते थे। लेकिन आजकल कोई वक्री केस नहीं। आपने देखा होगा कि आजकल तो जवान बच्चों के जो बाप हैं वो उठ के जो हैं वो शादियां जो हैं वो कर रहे होते हैं और शादियां भी किनसे करते हैं, जवान ख़वातीन से करना पसंद करते हैं। तो आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? और जी खुफिया जो निकाह हैं, खुफिया शादियाँ, उनका भी जो है ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल पड़ा है। आपको क्या लगता है कि आजकल के जो मर्द हैं उन सब मर्दों में कहीं ना कहीं कोई टीटी छुपा हुआ है?
अच्छा, आप ये भी बात मैंने नोटिस की है रिसेंटली कि जवान मर्दों में शायद दूसरी शादी करने का इतना शौक़ और ट्रेंड नहीं है। ज़्यादातर जो है वो मिडिल एज के जो बंदे हैं, जो 40 प्लस हैं या 50 प्लस हैं या 60 प्लस हैं, उन लोगों में जो है वो शादियां जो है वो ज़्यादा करने का रुझान जो है वो बहुत देखने में आ रहा है। और जी, मेरा ये भी आपसे क्वेश्चन है कि जब औरत की एज ज़्यादा हो जाती है, जब वो अपना 40 क्रॉस करती है या 50 क्रॉस करती है, ऑब्वियसली फिर उसके अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं। उसकी सेहत, उसकी एनर्जी, उसकी शक्ल और सूरत, उसकी वज़ाकता, हर चीज़ जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है और उसमें थोड़ा बुढ़ापा झलकना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, ऐसे में क्या उसके हस्बैंड को चाहिए कि वो उसको छोड़ के तो दूसरी शादी कर ले? और ये भी बताएं कि अगर एक औरत की एज हो गई है, वो अपने 40s या 50s में चली गई है और वो अपने आप को बड़ा बना संवार के रखती है, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनती है, मेकअप भी करती है, फिट भी रहती है, तो क्या इस तरह करने से जो है एक मर्द को दूसरी शादी करने से रोका जा सकता है? और ये भी मेरा सवाल है कि क्या ऐसे मर्द जिनके अंदर टीटी छुपा होता है, कि ऐसे लोगों को जो है शादी से रोकना भी चाहिए या उन्हें लेट गो करना चाहिए कि जाओ अभी कर लो ब्याह, जिडे मर्जी करो? जी, मैंने तो पास्ट में जब भी कभी ये ज़्यादा शादियों वाले जो केस देखे हैं, तो आप यकीन करें मैंने कभी भी ये नहीं सुना कि जी उनका कोई अंजाम जो है वो कोई बेहतर ही हुआ है या बेहतर रिज़ल्ट हुआ है। ज़्यादातर जो हैं वो ऐसी शादियां जो हैं वो बरकरार नहीं रहती हैं, वो ख़त्म ही हो जाती हैं, क्योंकि जो हैं वो लड़ाइयाँ झगड़े उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कोई भी औरत दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करती। तो आपका क्या ख़्याल है, क्या औरत का दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो एक दूसरी औरत को अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त करे, चाहे उन दोनों के बीच अदलो इंसाफ हो रहा हो या ना हो रहा हो? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।